एक्टर पॉलिटिशियन प्रकाश राज, जी हाँ, इनको आपने सलमान खान के साथ वांटेड में देखा, सिंघम में देखा। लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात कह दी है जो शायद इसके बाद बहुत सारे बॉलीवुड के जो इनके फैंस हैं या फ्रेंड्स हैं वो बुरा मान जाए। दरअसल ये हमेशा ही अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, इनके मन में जो होता है वो वही कहते हैं। तो अब हाल ही में ललन टॉप में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड को लेकर ये कहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है उनके जो साथी हैं जमकर कोसने का काम किया है उन्होंने, और कहा है कि कुछ लोग बिके हुए हैं और कुछ लोग डरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा? दरअसल प्रकाश राज अपने बेबाकी के लिए मशहूर हैं। सोशल मीडिया से लेकर इंटरव्यूज तक वो सत्ता की नीतियों के खिलाफ बोलने से कभी भी नहीं कतराते। वो दिल में जो होता है वो साफ करते हैं। तो प्रकाश राज जो है उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं और राजनीतिक विचारों को लेकर भी हमेशा ही मुखर रहे हैं। फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही ट्रोल किया गया हो, कुछ बोला गया हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो महसूस होता है वो बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अभी नहीं बोला, दब के रह गए, तो फिर इतिहास में आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपको याद भी नहीं रखेगा। तो अब एक इंटरव्यू में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अपने साथियों को जमकर उन्होंने कोसा, और बॉलीवुड में कई सारे काम कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। और प्रकाश राज ने बोला है कि हिंदी फिल्म उद्योग के सितारों को जो है लताड़ लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि इनमें से आधे तो बिके हुए हैं और आधे तो डरे हुए हैं। और इतिहास जो है उन लोगों को भूल जाता है जो जब स्टेप लेना चाहिए या स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं लेते, तो लोग उन्हें भी भूल जाते हैं। और अन्याय के खिलाफ आवाज़ जो नहीं उठाते, गलत के खिलाफ जो नहीं बोलते, फिर कभी लोग जो है उन्हें याद नहीं रखते। प्रकाश राज ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार भले ही खुद से असहमति जताने वालों को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है, पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिल्म मेकर्स को हमेशा ऐसे फिल्म्स बनाने चाहिए और उसकी रिलीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार रहने चाहिए, और जो विचारों की बात करते हैं उसको प्रेजेंट करना चाहिए। आपको बता दें कि इसी बीच जो है अबीर गुलाल पे जो बैन लगा है उस पर भी इन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि अबीर गुलाल पर बैन लगाया है क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्टर है। अगर पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म लोग नहीं देखना चाहेंगे देश में, तो वो जनता डिसाइड करे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ना कि सरकार को बैन लगाना चाहिए। उनका ये कहना था प्रकाश राज का। और प्रकाश राज जो है हर बात खुलकर कहते हैं। तो प्रकाश राज ने आगे यही कहा है कि कोई भी शक्तिशाली सरकार चर्चा करने वालों को रोकेगी। ये जो स्टार्स के अंदर होना चाहिए कि उन्हें क्या स्टेप लेना है, तो उस पर एक बात की चेतना होनी चाहिए कि किस तरह की फिल्में बनाते हैं। उन्हें फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बॉलीवुड में जो उनके साथी कलाकार हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि मेरे जो आधे साथियाँ हैं वो बिके हुए हैं और आधे जो हैं डरे हुए हैं। साउथ सिनेमा में काम करने वाले प्रकाश राज ने बताया कि उनके एक करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बोला है कि आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप में बहुत दम है, लेकिन मेरे में दम नहीं है। मैंने फिर उससे कहा कि मैं समझता हूँ, प्रकाश राज ने कहा कि लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य में जब इतिहास से लिखा जाएगा तो वो अपराध करने वालों को तो माफ़ कर देगा, लेकिन उन्हें नहीं करेगा जो चुप रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे और कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाए, स्टैंड नहीं ले पाए। प्रकाश राज ने ये सारी बातें लल्लन टॉप में इंटरव्यू के दौरान कही है, और अपने बेबाकी के कारण ही वो कई बार फंसे भी हैं, ट्रोल भी हुए हैं, कई सारे चीज़ें हुए हैं उनके साथ। और उनका कहना है कि मुझे काम कम मिल सकता है, इस तरह की बातों की वजह से काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। काम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। ये बात उन्होंने सामने रखी है, लेकिन ये बात भी सामने रखी कि कभी भी गलत को मैं सही नहीं कहूँगा, उसके लिए स्टैंड लूँगा, बोलूँगा। और काम कहीं नहीं जाता है, आपको काम नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसी दौरान अबीर गुलाल की भी बैन की बात की। तो प्रकाश राज जो है हमेशा ही
अपने बेबाकी की वजह से जो है सबके नज़रों में आ जाते हैं, ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, उन्हें काम कम करना पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टैंड ना लूँ, चुप ही रहूँ। और वर्क फ्रंट की बात करें कि प्रकाश राज की फिल्म रेट्रो जो है 1 मई को रिलीज़ हुई थी। इसमें सूर्या लीड रोल में और इसके अलावा थलापति विजय की जन नायकन और पवन कल्याण की द कॉल हिम ओजी भी आने वाली है। तो काम कम कर रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इतिहास में अगर अपने आप को ज़िंदा रखना है तो स्टैंड लेना सीखो। इन्होंने बॉलीवुड के कुछ लोगों को भी लताड़ा है, और किन को लताड़ा है उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन इतना अंदाज़ा हर किसी को है कि किन किन को इन्होंने लताड़ा है।